हम सारे लोग हाथ जोड़ करके सर्वप्रथम अपने माता पिता और अपने पूज्य गुरु जी के चरणों में ध्यान दें और वंदना और स्तुति कर लें। उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधो च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय है मालिक। देखिए लाइन कटा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। लाइट रहता है तो थोड़ा पंखा एसी चलता है तो ठंडा महसूस होता है, लेकिन आज लाइट 9 बजे ही कट गया। होता है, कहाँ से इतना लाइट देगा सरकार। जहाँ एसी का मात्रा बढ़ गया, जिधर देखिए उधर एसी लगा है, तो गर्मी तो होगी ही। इधर पूरे वर्ल्ड में युद्ध छिड़ा है। विचार कीजिए कि अगर युद्ध है, चारों तरफ युद्ध ही युद्ध हो, तो जो बारूद का धुआं है वो तो आसमान में ही जाएगा। और कितना दूर नहीं जाएगा वो, 10,000 किलोमीटर। लेकिन जब हवा का प्रेशर और धूल उड़ेगा, जब हमेशा आग की लपटें निकलती रहेगी, वो तो पूरा छाप लेगा ना एक न एक दिन। ये होता है कि चलिए थोड़ा सा उठा, हवा का प्रेशर आया, चला गया और फिर बीच में खाली हो गया, तो चलिए थोड़ा देर के लिए हुआ। और जहाँ युद्ध हो ही रहा है महीनों, 2-2 महीना, 3-3 महीना, साल भर से, वो कहाँ जाएगा। अभिमन्यु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। और समय आ गया है कि अगर ऐसे ही युद्ध होता रहा और लोग अपने सुविधा के अनुसार एसी ओसी सब लगा रहे हैं, तो जो अंदर से गर्मी लेकर बाहर फेंकता है एसी ना, वो भी एक गर्मी करता है। पेड़ पौधा लोगों को लगाना नहीं है, और जो पेड़ पौधा रोड के किनारे है तो सरकार रोड चौड़ा कर रही है तो वो भी काट रही है। कहाँ से ठंडी आएगा। और जब पूरा आसमान भर जाएगा और जब हवा में शुद्धिकरण नहीं रहेगा, उस समय याद आएगा जब दम फूलेगा, आदमी सांस लेगा, लेकिन जैसे लगेगा कि दम घूंट रहा है। ब्रजेश जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। उस पीरियड में क्या याद आएगा। हॉस्पिटल, डॉक्टर भी बोलेगा कि हम तो स्वयं मर रहे हैं, हम आपको क्या बचाएंगे। उस समय वही भक्ति याद आएगी कि अगर भजन किए होते तो आज श्वासा को और स्लो कर देते। श्वासा को और स्लो कर देते हैं। अब तो मजबूरी है कि स्लो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भजन भक्ति करते नहीं हैं। बस मन ही मन मानते हैं कि भगवान हम आप में आस्था रखते हैं। तो ये सतयुग थोड़ी ही है कि मानसी पूजा हो रहा है। सतयुग में होता था मन ही मन पूजा। आज उसी के आधार पर बहुत से लोग कहते हैं कि हम मन ही मन आँख जब बंद करते हैं तो हमको सब कुछ व्यापक दिखाई देने लगता है, क्या हाँ सब हो रहा है। लेकिन जैसे ही आँख खोलते हैं तो सब अदृश्य हो जाता है। और इसी चीज़ को सद्गुरु कहते हैं कि आँख बंद करो तो भी दिखाई दे और आँख खोलो तो भी दिखाई दे।
आँख बंद करेंगे तो उसका वो जो परिणाम है ना वो दिखाई देगा, और आँख खोलेंगे तो जिससे आप उस चीज़ को प्राप्त किए हैं वो चीज़ दिखाई देगा। तत्व से ही उस परम धाम तक जाया जा सकता है। बगैर तत्व के ना कोई गया है और ना कोई जाएगा। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। बहुत गर्मी है, क्या पता आप लोगों के यहाँ इतनी गर्मी है कि नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है भक्ति। भक्ति कीजिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर इस संसार में रहना है, जीवन को सुखमय बनाना है, तो भजन भक्ति जरूरी है, वही काम में आएगा। परमात्मा ने दिखा दिया था। वो जो धरती भूकंप आता था ना, पूरे भारत में धड़ाधड़ लोग घर से निकल के फील्ड में जाकर सोते थे, और जो उद्योगपति थे बड़े बड़े, उन लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या व्यवस्था करें, धरती तो हो सकता है कि पलट जाए। तो उन लोगों ने जहाज़ बना लिया था एक। आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे कि एक जहाज़ बना था, हर क्षेत्र हर दरगाह पे। कोई कलकत्ता में बना के रखा था, कोई बम्बे में, कोई बेंगलोर में, कि जब भी धरती डोलना स्टार्ट करेगी तो हम लोग सब लोग जहाज़ पर बैठकर चले जाएंगे। आरती दीदी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। तो सारे लोग व्यवस्था में थे, जितने उद्योगपति थे। कुछ लोग सोचते थे कि चांद पर चले जाएंगे। उस बीच में बहुत चांद पर लोग जाने का प्लानिंग किया था। कुछ लोग चांद पर ज़मीन भी खरीद लिया था। जब धरतियाँ डोल रही थी ना, उस पीरियड की घटना है, आप लोग याद कीजिएगा। हमारे शहर में भी लोग जा कर के राजेंद्र स्टेडियम में सो जाते थे कि नहीं नहीं रात में धरती डोलेगा। परमात्मा ने कहा कि वाह, गजब के मनुष्य हो भाई, आप लोग दिमाग लगा लिए कि अगर धरती पर वैसा स्थिति आएगी तो हम चांद पर चले जाएंगे। जहाज़ से अपना ऊपर रहेंगे, जब धरती स्थिर हो जाएगी तो आएंगे। अच्छा अच्छा, घबराओ मत। हाँ, उसी के बाद तुरंत, ये शायद 2016-17 में भूकंप वाला चला था लहर। उसके बाद तुरंत एक कोरोना का महामारी परमात्मा ने ला दिया कि लो। जैसे ही पूरे वर्ल्ड में कोरोना स्टार्ट हुआ, तो जो लोग उस समय बोलते थे ना कि हम लोग दूसरे जगह चले जाएंगे, चांद पर चले जाएंगे, दूसरे देश में चले जाएंगे जहाँ भूकंप नहीं आता है, तो परमात्मा ने कहा कि इससे तो बच जाओगे। इससे कहाँ बचोगे, कहाँ जाओगे, कोरोना से। तब लोगों ने कहा कि अब क्या होगा। तो वही उद्योगपति जो उस समय सोचते थे कि अमेरिका, रूस, जापान चले जाएंगे, धरती ये भारत से निकल जाएंगे, भारत का उथल पुथल हो रहा है। जब वो लोग उस बार सोचते थे जब कोरोना में कि अब कहाँ चला जाए, अमेरिका चलेंगे, तो पता चलता था कि अमेरिका में भी कोरोना फैल गया। चाइना चलेंगे, चाइना में भी कोरोना फैल गया। लंदन चलेंगे, वहाँ भी कोरोना फैल गया। जब चारों तरफ कोरोना ही कोरोना हो गया, तब लोगों ने क्या कहा, याद है? लोग कहें कि नहीं, हमारा भारत ही अच्छा है, अब जैसा भी हो यहीं जीना, यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तब परमात्मा ने कहा कि अब सोचो, तुम्हारी सारी बुद्धि फेल। इंसान क्या है? कहे हैं कबीर साहब, पानी के रे बुलबुला आसमानस की जात, देखत ही छुप जात है, जोर थोड़ा पर भार कबीरा, जो थोड़ा पर भार। इंसान पानी का एक बुलबुला है। जब बारिश होता है ना तो बुलबुला खूब उगता है, लेकिन जैसे ही दूसरा बूंद उस पर पड़ता है, छिड़क समाप्त हो जाता है। परमात्मा के नज़र में हम लोग कुछ नहीं हैं।
हम लोग उनके अधीन हैं। वो जैसे नचाएंगे नाचना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि सबके नचावत राम गोसाई, आ नाचत नर मरकट के नाई। हम लोग उनके पात्र हैं। जैसे वो हम लोगों को इस्तेमाल करेंगे, हम लोगों को रहना है। इसलिए हमेशा उनकी याद में हम लोग रहें तो हम लोग का जीवन सुखमय कटेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है भाई। कितना हो उपाय कर लीजिए। महाराज जी कहब कि हो कौनो रास्ता नहीं है, बात रे कहीं को रास्ता बा, वो भजनिया। ई भजनवे एगो मार्ग बा जौना से तू मंजिल तक जा सकेला, वो स्थान तक जा सकेला। बकीवा कोनो रास्ता नहीं है। अजय जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जो नाम जाप नहीं करते हैं, जो नाम के बारे में नहीं सोचते हैं, समझिए कि वो व्यर्थ है उनका जीवन। उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेंगे कि ये गलत बात है, हमको किधर कोई कमी हो रहा है, भगवान हमारे ऊपर ध्यान दिए हैं, हम किसी साधु को नहीं मानते हैं, किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं। लेकिन जब समय आएगा ना, तो जितना स्पीड में वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते हैं, उतना ही स्पीड में वो उस समय गिलगिलाएंगे और कहेंगे कि बचा लीजिए, बचा लीजिए प्रभु, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। तो किसी भी चीज़ का क्षमा नहीं होता है। अगर आप गलती किए हैं, गुनाह किए हैं, तो सज़ा मिलेगी। ये आप भूल जाइए कि हम कितना हो धर्म करेंगे तो हम गुनाह किए हैं तो माफ़ी हो जाएगी। माफ़ी उसके डिक्शनरी में नहीं है। सज़ा तो मिलेगी। फ़र्क इतना ही पड़ेगा कि अगर आप गलती किए और प्रायश्चित कर रहे हैं, तो जहाँ पैर टूटना है, हाथ टूटना है, तो हाथ नहीं टूटेगा, उंगली टूट करके रहेगा, लेकिन टूटेगा। ये नहीं है कि एकदम न्यूट्रल आप हो जाए। ये कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं है, चाहे आप कैसे हो कर लें। विचार कीजिए, भजन भक्ति बहुत बड़ा पावर है। भजन से आत्मबल मिलता है, चेतना जागरूक होती है, हमारी इंद्रियां कार्यरत हो जाती है, उसको आनंद आने लगता है। जैसे घर में हम लोग खीर पूड़ी जिस दिन बनता है ना, उस दिन बड़ी अच्छा लगता है। खीर पूड़ी हो, आलू दम हो, आदमी खूब भर पेट खाता है। लेकिन वही जिस दिन रूखा सूखा मिलता है, उस दिन होता है कि चलो कोई बात नहीं है, खा लो, जो मिला अच्छा है। सेम उसी तरह से जैसे खीर और पूड़ी और मिलता है और सब्जी, उसी तरह से जब भजन करना पड़ता है ना, जब भजन में आदमी बैठता है, तो वैसे ही आनंद आता है जैसे खीर पूड़ी खाने में आनंद आता है। शुरू में थोड़ा दिक्कत बुझाता है भाई, शुरू में थोड़ा दिक्कत महसूस होगा कि अरे इतना दिन हो गया, इतना दिन हो गया, इतना दिन हो गया। ऐसा नहीं है। 60 दिन भजन कीजिए ना, टाइम पकड़ लीजिए, सही टाइम पर सही ढंग से बैठ करके भजन कीजिए। उसके बाद आपके अंदर स्वयं ऊर्जा तैयार होगा और आपको इतना आनंद आएगा कि आप सोचेंगे कि एनी टाइम इसी में हम रहें। अगर गुरु ध्यान नहीं देंगे ना, तो आप उसी में विलीन हो जाएंगे, चलो इसी तरह करते करते जीवन कट जाएगा। लेकिन गुरु रोक लेते हैं कि नहीं, हिसाब से तुम्हारे पीछे लोग हैं, सबको देखते हुए इसमें निकलो। ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि साधु, जब आप साधु हो गए हैं तो फिर परिवार में क्यों हैं, घर द्वार में क्यों हैं, छोड़िए घर द्वार, वैराग ले लीजिए। तब आप बताइए कि वैराग ले लेना, अगर वैराग ले लेते हैं तो फिर भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, शरीरवा पर वस्त्र चाहिए कि नहीं चाहिए, कहाँ मिलेगा, लोग देंगे। तो जो हमको परमात्मा ने दिया उसको हम छोड़ दें और लोग का आशा करें तो उचित है। वो लाखों करोड़ों में कोई एक ऐसे महापुरुष होते हैं जो बाल अवस्था से ही निकल जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा पावर मिलता है।
वो किसी से मांगते नहीं हैं। उनकी इतनी पावर रहती है कि वो जहाँ भी जाते हैं दीक्षा लेते हैं और उनको गुरु कहते हैं कि यहीं रहो, और वो सेवा में लग जाते हैं, वहाँ रहते हैं, और 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल के बाद उनको भेज दे करके, और जब भेज देते हैं तो उनको बैठा देते हैं कहीं कि बैठो, या अपने पास बैठा लेते हैं कि रहो यहाँ, मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मत मांगना, अपेक्षा मत करना, तुम उस परमात्मा के जानने वाले के पास हो। लेकिन अगर आप शिष्य होते हुए परिवार में हैं और परिवार में बाल बच्चा है और आप घर छोड़ देंगे तो कैसे होगा? परमात्मा को तकलीफ होगा ना। तो कोई भी गुरु घर नहीं छोड़ाते हैं, बोलते हैं घर में रहो, हर सुख सुविधा तुमको मिलेगी। संत के शिष्य हो ना, साधु के शिष्य नहीं हो, संत के शिष्य हो, सदगुरु के शिष्य हो, गिरही गुरु के चेला नहीं न हो। सन्यासी के शिष्य जो होते हैं वो परम धाम को जाते हैं। गिरही गुरु, 2 तरह के गुरु होते हैं। एक गिरही गुरु जो गांव में होते हैं, जो सांसारिक हैं, उनकी भी आवश्यकता है। प्यारे मोहन जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। ये देखिए ऋषि बाबू पूछ रहे हैं भजन करने की सही समय, क्या बात है। अरे गीता में कृष्ण बोले हैं नहीं कि सारी दुनिया सूते तो साधु अपन चूल्हा फूके। जैसे ही ये शब्द कहा जाता है तो लोग कहते हैं कि हम साधु थोड़ी हैं, यानी उनके नज़र में वो साधु हैं जो गेरुआ पहन लिए हैं, जो घूम रहे हैं, जो दूसरे का दिया हुआ पा रहे हैं, उनके नज़र में वो साधु हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि हम साधु नहीं हैं, हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, साधु तो वो होते हैं जो घर छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गृहस्थ आश्रम में भी रह के आप साधु हैं। ये जो भेष है, जो आपके ऊपर गेरुआ भेष जो चढ़ेगा ना, तो 25 साल 30 साल 40 साल में नहीं चढ़ेगा। जब आप साधु मन ही मन साधु जब बनेंगे, आपकी भक्ति जब जागरूक होगी, तो 50 55 60 की उम्र में जा कर के गेरुआ भेष आप पर चढ़ेगा। गुरु चढ़वाएंगे कि अब चढ़ा लो, कोई टेंशन नहीं है, सबका आप भर दिए। और उसमें गेरुआ भेष चढ़ाने के बाद भी आप अपने ही घर में रहेंगे, आप लोगों को खिलाएंगे, खाएंगे नहीं, खिलाएंगे, और आपके पास लोग आएंगे। ये पावर है उस नाम में। आज इतना दिन से हम लोग कर रहे हैं, आखिर महाराज जी किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी महात्मा को भेजते ही हैं ना, कहीं ना कहीं तो भेज देते हैं कि भाई चलो चर्चा कर रहे हो, तुम्हें शक न हो कि हमारी भक्ति सही है कि नहीं है, इसीलिए वो भेज देते हैं कि नहीं ठीक है, सेवा कर लो। मौका मिल जाता है, घर बैठे मिलता है। अपना कार्य करते हुए, घर का सारा कार्य करते हुए भी आदमी भजन भक्ति कर सकता है। ये जरूरी है। घर छोड़ के निकल जाना साधुत्व नहीं है। कहीं भी जाएंगे हम कुटी ही बनाएंगे। कोई भी कहीं जाएगा तो कुटिया बनाएगा ना, तो उस कुटी में क्या लगेगा? सीमेंट, बालू, छड़, ईंटा, ये सब लगेगा ना। इसी को छोड़ के हम वहाँ जा रहे हैं। अरे वो प्रारब्ध है। करोड़ों में कोई एक ऐसे निकलते हैं जो अपना बाल अवस्था से ही बैरागी हो जाते हैं। सारी दुनिया ऐसे नहीं चलेगी। सृष्टि को भी चलाना है। सृष्टि को नहीं चलाइएगा तो फिर आपको ये सारा जो प्राकृतिक है ये कैसे बरकरार रहेगी? नहीं रहेगी ना। रोहित जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अच्छा है, मालिक को याद करते रहिए। और गीता में कृष्ण बोले हैं कि हे अर्जुन, सारी दुनिया सूते
तो साधु अपन चूल्हा फूके। 24 घंटा में कौन सा समय आपका है, विचार कर लीजिए। वही समय भजन का है, पकड़ लीजिए टाइम। विचार कीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, आपका टाइम कब है। हम सत्संग सुनते हैं, आखिर हम भजन कब करें, कैसे करें, तो विचार करेंगे ना तो आपके मन में भावना आएगी कि मेरा टाइम कब आएगा और मेरा टाइम कब है। कोई आपको नहीं डिस्टर्ब करेगा, कोई आपसे भी नहीं कहेगा कि थोड़ा सब्जी ला दीजिए, चाहे ये सामान ला दीजिए, चाहे वो सामान ला दीजिए, नहीं कहेगा। आपका टाइम 24 घंटा में प्राकृतिक सबको शांत कर देती है, बोलते कि इसको छोड़ो, इस समय इसका टाइम हो गया है। चलिए, हम ठीक हैं मोहन जी। अच्छा है चंदन जी, भजन करते रहिए। भजन जरूरी है। भजन करते पीरियड में ही उस परमात्मा से कहिए कि हमें टाइम मालूम नहीं है, अभी तक कोई बताया भी नहीं है। या तो आप हमें प्रेरणा दें कि हमारा टाइम कब है, कि जब किसी को भी दिक्कत न हो, हमें उस समय कोई याद भी न करे। जब सारे लोग अपने हृदय से आपको निकाल देंगे ना, तब उस समय आप ही आप रहेंगे और वह परमात्मा रहेंगे। दोनों का कनेक्शन जुड़ेगा और चेतना जागरूक होगी और आपको सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। तब आपको एक एक शब्द पर ध्यान आएगा, कहीं और नहीं है, शब्द में सब है। शब्द को जब पकड़िएगा, वहाँ मंथन कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा, इतने लोग हैं, आज 6 महीना में स्टार्ट हम लोग कर लिए, 6 माह में घुस गए हैं। जो आश्रम हम लोगों का है, किस नाम से प्रचलित है, ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग कि कितने लोग उस आश्रम का एड्रेस जानते हैं। तब न समझ में आएगा कि हम जो कहते हैं वो आप लोग सुनते हैं, उस पर मंथन करते हैं। जो आश्रम है वो किस नाम से है आश्रम। अगर कोई पूछता है कि आप कहाँ के शिष्य हैं, आपके गुरु महाराज का परिचय बताइए, तो किस नाम से हम जानते हैं, आश्रम का एड्रेस क्या है, ज़रा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तब हमें भी खुशी होगा कि चलिए, इसमें मंथन करने वाले भी लोग हैं जो मंथन करते हैं। अब बहुत बढ़िया चीज़ आप लोगों को उस पर हम बताएंगे, जिनके कमेंट बॉक्स में आएगा ना कि हाँ ये आश्रम का अपना एड्रेस है, उनको बताएंगे। बहुत बढ़िया चीज़, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम आप लोग रहें या ना रहें, हमको अगर लाइव आना है तो हम लाइव आते हैं, ठीक है। लेकिन आनंद कब आएगा कि जब आप लोग भी साथ देंगे, तो हमें और भी अंदर से उत्साह आएगा कि नहीं, हम जो कहते हैं उसको लोग मंथन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं। वो हमसे देखिए, ऋषि बाबू लिखे हैं खालवा धाम भक्ति योगाश्रम। लेटर चल जाएगा। अगर कोई लेटर भेजा जाए इस एड्रेस पर तो लेटर पहुंचेगा ऋषि बाबू। चलिए, अच्छा है, बढ़िया है। खालवा धाम भक्ति योगाश्रम, ये कंचना जी भी श्री सदगुरु भक्ति योग आश्रम। चलिए, भी कंचना जी भी लिखी हैं। अच्छा है,
आप लोग लिखिए सोच करके। 2 आदमी लिखे हैं, ऋषु बाबू और कंचना जी। ये ब्रजेश जी भी लिखे हैं, श्री भक्ति योग आश्रम खलवा। एड्रेस है, लेटर पर एड्रेस लिखना पड़ता है। सुने हैं ना कि कोरे कागज पे लिख दे संवरिया का नाम गोरी, वो तो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। अभिमन्यु बाबू खलवा धाम, श्री चंदन जी, श्री सदगुरु भक्ति योग आश्रम खलवा। चंदन जी, चलिए चंदन जी लिखे हैं, अभिमन्यु बाबू खलवा धाम, श्री सदगुरु भैरव भक्ति योग आश्रम भक्ति योग। चलिए अच्छी है, बात है, लिखिए, बुरा मत मानिएगा आप लोग। ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों से कुछ मांगेंगे, नहीं, हमें खुशी होगी कि हम जो कहते हैं उसको आप लोग याद करते हैं कि नहीं करते हैं। श्री सदगुरु भक्ति योग आश्रम खलवा, ये कंचना जी। ब्रजेश कुमार जी, श्री सदगुरु भैरव भक्ति योग आश्रम खलवा। चलिए अच्छा है। नित्य कम से कम 151-52 दिन आज हो गया, और नित्य हम बोलते हैं, एक भी दिन नागा नहीं होता है। कोई अगर पूछता है आपसे कि आप कहाँ के शिष्य हैं, आपका आध्यात्मिक परिचय क्या है, तो कुछ ऐसी शब्दें हैं जिसमें सब कुछ आ जाता है, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं, उसको साफ साफ शब्दों में बताना पड़ता है। अभी इतने लोग लिखे हैं, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे आ रहा है, कोई बीच में आ रहा है। आप लोग सुने हैं शुरू में अपने आश्रम का नाम है शुद्ध नाम, जो महाराज जी ने नामकरण किया, उन्होंने लिखा, आज याद कर लीजिए, श्री सदगुरु भैरव नमः भक्ति योग आश्रम खलवा। अब आप लोग विचार कीजिए, उसी में कितने लोग लिखे हैं कि खलवा आश्रम श्री भक्ति योग आश्रम खलवा, लेकिन एक लाइन से कमेंट बॉक्स अभी है, आप लोग देख सकते हैं, उसमें श्री सदगुरु भैरव नमः भक्ति योग आश्रम खलवा, ये सही है, होना चाहिए। टाइटल जो लिखे हैं गुरुजी, जो हम लोगों के गुरुदेव ने नामकरण किया आश्रम का, जब वही हमें नहीं याद रहेगा, अब इसी नाम को किसी से पूछिए, बहुत लोग ऐसे हैं, 100 में 60% ऐसे लोग हैं कि जिनको ये नहीं पता है कि वो आश्रम पर क्या लिखा है। जिनसे पूछेगा बोलेंगे अरे सतगुरु भैरव नमः भक्ति योग आश्रम खलवा। सदगुरु सतगुरु दोनों में भेद है, लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से देखिएगा तो कोई भेद नहीं है। ईश्वर मंथन कीजिएगा तो बहुत से लोग कहेंगे अरे दोनों एक ही है, ये भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन जब विचार कीजिएगा कि सतगुरु में सदगुरु में, तो क्यों नहीं महाराज जी उस पर लिखवाए सतगुरु, वो नहीं लिखवाए हैं, साफ शब्दों में लिखवाए हैं श्री सदगुरु भैरव नमः भक्ति योग आश्रम खलवा। एक भी शब्द ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं हो सकता है, एक भी शब्द इधर उधर नहीं होगा, तभी जाकर के सेटिंग बैठेगा। इसी चीज को जानने के लिए हम 4 बार भेजे थे जिस व्यक्ति को कि भाई जाकर पढ़िए कि आप किस आश्रम के शिष्य हैं, तो लोग कहते हैं कि सतगुरु सतगुरु सतगुरु। अरे सतगुरु और सदगुरु में भेद है। वो लोग अपने अपने जगह पर सारे लोग हैं,
सबका एक ही लक्ष्य है, सबको गंगे जी में जाना है स्नान करने, लेकिन कोई दशाश्वमेध घाट पर स्नान करता है, कोई 80 घाट पे करता है, कोई राजघाट पे करता है, कोई मनकरना घाट पे करता है। सब घाट बना है ना, लेकिन सबसे उत्तम घाट किसको बनारस में कहा जाता है कि जहाँ बाबा विश्वनाथ पास में है, दशाश्वमेध घाट। हम लोग देवघर जाते हैं सुल्तानगंज जल उठाने, तो सुल्तानगंज जो नदी है वो चारों तरफ है, कहीं से भी जल उठा लेंगे, लेकिन सुल्तानगंज में उसी घाट पर वो जो पता ना क्या नाम है उनका, जो नदी के बीच में है, वहीं से क्यों जल उठता है? कुछ तो रीजन होगा। तो रीजन को, जो सच्चाई है उसको जानना हमारा दायित्व है। अगर महाराज जी ने नामकरण किया है तो क्या सोचकर किया है, इस पर मंथन करेंगे, और जब मंथन करेंगे तो हमें हमारी चेतना जागरूक होगी। ये जरूरी चीज है। भक्ति योगाश्रम आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह जहाँ जाइएगा वहीं मिलेगा। भक्ति योगाश्रम, भक्ति योगाश्रम, भक्ति योगाश्रम। लेकिन इस नाम का आश्रम अगर ये वीडियो लोग देखेंगे, ढूंढेंगे, इस नाम का आश्रम आपको शायद कहीं बिरले मिलेगा। एक एड्रेस होता है ना, एक आदमी का एक एड्रेस होता है, दूसरे आदमी का दूसरा एड्रेस होता है, लेकिन गांव, पोस्ट, जिला, ये तीन एक ही होता है। गांव वाले को गांव ही लिखाएगा, जिला वाले के जगह पर जिला ही लिखाएगा, पोस्ट के जगह पर पोस्ट ही लिखाएगा, भले गांव अलग अलग हो। तो उसी तरह से उस गांव से नाम जो शब्द है गांव, वो सिर्फ यही जाना जाता है कि किस गांव का ये एड्रेस है। तो इस नाम का अगर आश्रम किसी को पता है कि बिहार में या भारत में कितना जगह है, बताएंगे, उनको हम प्रसाद के रूप में उनको कुछ ना कुछ मालिक की तरफ से मिलेगा स्पेशल। इस नाम का आश्रम आपको शायद कहीं मिलेगा। भक्ति जो लोग कहते हैं कि सब एक ही है, सब एक ही है, कैसे एक हो जाएगा? सब 24 कैरेट का गोल्ड नहीं हो सकता है, कोई 22 कैरेट का है, कोई 18 कैरेट का है, कोई 16 कैरेट का है तो सोना सही। सब लोग कहेंगे कि सोना है, हमको क्या करना, पहनना है। लेकिन जब सोनार के सामने जाइएगा तो आपका देख कर का अंदाज़ा लगा लेगा कि ये 16 कैरेट है या कि 24 कैरेट का है। ये मानने रखता है कि आपके अंदर ऊर्जा जो है वो कैसी ऊर्जा है, सिर्फ कल्पना वाली ऊर्जा है कि स्वरूप वाली ऊर्जा है, आप सिर्फ थ्योरिकल में हैं कि आपके अंदर प्रैक्टिकल भी है। आपके गुरु महाराज सिर्फ शब्द से बोध कराते हैं या स्वरूप का भी साक्षात्कार करा देते हैं कि देख लो भाई। अगर कल्पना में ही कराते हैं तो फिर परमात्मा को हमें भेजना क्या जरूरत था? हम तो कल्पना में ना हमारी आत्मा है, वो दिखाई देती नहीं है, तो ये शरीर धारण करने की क्या जरूरत थी? यानी इस ठोस को क्या आवश्यकता था इसके अंदर आने के लिए? यानी ये उसका माध्यम है। तो जब वो ये शरीर उसका माध्यम है तो शरीर ठोस में है ना, तो जो नाम है उसका स्वरूप होगा ना। आत्मा है तो उसका स्वरूप ये शरीर है। जब इसमें से आत्मा निकल जाएगी तो शरीर समाप्त हो जाएगा। तो इस शरीर में से ना आत्मा को कुछ चाहिए, अगर शरीर से नहीं चाहिए था तो परमात्मा क्यों भेजे? इसमें नहीं भेजना चाहिए। वो तो स्वयं अमरलोक में विराजमान थे, वहाँ उनको हमेशा कल वृक्ष के नीचे आराम से आनंदमय जीवन, वैकुंठ धाम में किस चीज़ की कमी थी? विचार कीजिए। शब्द में अर्थ छुपा होता है। कोई पहाड़ नहीं है या कोई बहुत बड़ा आइटम नहीं है कि नहीं समझ में आएगा।
बहुत से ऐसे आप देखेंगे आश्रम जहाँ ऊपर में छोटा सा लिखा हुआ होगा, लेकिन इस नाम का आश्रम खोजिए। आज कह रहे हैं ना कि इनाम मिलेगा मालिक की तरफ से, आज जिस दिन नाम खोजेंगे ना कहीं नहीं मिलेगा, शायद एका दुका कहीं मिलेगा, इस नाम का आश्रम नहीं मिलेगा। हम लोग के महाराज जी बहुत बहुत हल्का में थे, लेकिन बहुत भारी थे। सबके गुरु जी होते हैं, ऐसा नहीं है। शिष्य पर डिपेंड करता है कि वह शिष्य कैसा है, उसको क्या चाहिए। क्या उसको एक चॉकलेट मिल गया, चिलगम मिल गया, चूस रहा है बस काफ़ी है, या उसको पूरा चाहिए कि नहीं हमें वो चाहिए जो सदैव हमारे साथ रहे, जब तक मैं चाहूँ तब तक वो मेरे साथ रहे। बहाना ना कहे कि भाई शरीर नसवान है, शरीर को तो जाना है, नहीं कोई कह सकता है। वैसे गुरु ढूंढिए कि जो आपको उस परम तत्व का बोध करा दें। परम तत्व को जानना जरूरी है। शरीर है, इसके लिए संसार में अन्न है, हवा पानी सब व्यवस्था प्राकृतिक की है। उसी तरह से जीवात्मा है, जीवात्मा के लिए भी प्राकृतिक ने सब व्यवस्था की है। ढूंढना हमारा कार्य है और सबको मिलेगा। मंथन कीजिए, आज जो हमने बताया है इस पर मंथन कीजिए और पता कीजिएगा, गुरु भाई लोग से भी पूछिएगा। 100 में से 40 से 30 आदमी बताएंगे कि हाँ भैया इस नाम का आश्रम अपना है। नहीं तो शब्द पर ध्यान दीजिए कि कह क्या रहे हैं, समझ में आ गया। आरती दीदी भी हैं, आरती दीदी के पास बहुत से लोग हैं। पूछिएगा दीदी कि भैया ये बताइए, इतना दिन से शिष्य बानी, तो अपना आश्रम के परिचय बताई। बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो जब आप मेन चीज़ नहीं जाने तो बाकी आप कैसे जानेंगे। जिस घर में आपका जन्म हुआ उस घर के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप रिश्तेदारों को कैसे जान पाएंगे, अपने घर वालों को कैसे जानेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है ना तो पहले बेड को जानता है, कूदता है, घूमता है, फिरता है, उसको महसूस होता है कि इतना दूर में ये बेड पड़ा हुआ है, हम उधर जाएंगे तो मम्मी बोलती है कि गिर जाइबो। वो समझता नहीं है, लेकिन उसको हम लोग इशारा से बोलते हैं जा जा जा, वो रुक जाता है। उसके लिए वही भाषा उपलब्ध है। माँ को पता है कि इसको कौन भाषा बोलेंगे तो ये समझ जाएगा। इसको भूख लगी है, ये रो रहा है, इसका रोआई से भूख है कि लेटरिन लगा है, आगे पेट में दर्द है, माँ को पता है। सेम उसी तरह से जब आप जिस आश्रम में हैं, पहले आश्रम के बारे में जान लीजिए कि हम जहाँ हैं वो कौन सा स्कूल है, यहाँ किसकी पढ़ाई होती है। तब ना आप उस क्लास में जाएंगे, ज्ञान मिलेगा और ढूंढेंगे। हाँ, ये देखिए दीदी हमारी बोल रही है, आरती दीदी, कि ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि मालिक किसी से कभी भी कुछ छुपाए नहीं है, उन्होंने सब कुछ दिया है। फर्क इतना ही है कि लोग अपने अहंकार में किसी से राय से पूछते नहीं हैं। समझते हैं कि हम पूर्ण हैं, हमको उससे क्या लेना देना है। दुनियादारी की बात भले बतियाएंगे, लेकिन मालिक का चर्चा कहिए तो लोग कहेंगे ऐसे है तो वैसे है तो वैसे। ऐसा कुछ नहीं है। आप दुनियादारी को छोड़ दीजिए, गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, एक जगह बैठे तो सिर्फ मालिक की चर्चा कीजिए, तर्क कीजिए, उसमें विचार कीजिए, मनन कीजिए कि ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो आज भी खलवा धाम में लहरा रही है। तो जब महाराज जी के गए हुए आज 12-14 साल हो गया और आज भी उसी तरह से लहरा रही है, तो फिर वो शक्तियाँ हम लोग क्यों नहीं ले लेते हैं वैसा कर्म करके कि हम लोग का भी झंडा पताखा लहराता रहे हमारे खानदान में। तो उसके लिए गुरु भाई से राय करना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। भाई को अगर नहीं पता है तो इसको बताएंगे कि भैया थोड़ा ऐसे इसको देखिए तो कैसा लग रहा है। तब लोग विचार करेंगे तो उनका अहंकार खत्म होगा। कहेंगे नहीं, सामने वाला झुक रहा है
तो हमको झुकने में क्या है, चलो भाई राय करते हैं। ये जरूरी चीज़ है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। हमको इतना विश्वास हो गया कि आज का जो हम लोग इस चर्चा किए हैं, इसमें जितने लोग जानते हैं सुन लिए, और वो जीवन में नहीं भूलेंगे और उस पर मंथन करेंगे। आप मनन कीजिएगा, उस पर मनन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। अरे जब उसको बताया जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा सच्चाई, तो बोध हो जाएगा। और जब आप उस पर मनन करेंगे, भजन करेंगे, बैठेंगे, मालिक को ध्यान देंगे, मालिक के चरणों पर ध्यान देंगे, उनसे कहेंगे कि हे गुरुदेव, हमें पता है कि हम अभी साधु नहीं बन सकते हैं, वैराग नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारी जो पूजा है, हमारी जो भजन है, आप अपने पास स्टॉक रखिए। जब आपको समझ में आए कि हम उस योग हो गए हैं, हमको दे दीजिएगा। हम कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। उस परमात्मा तक पहुंचाने का आप ही एक मार्ग हैं, आप ही एक माध्यम है। आप ही के माध्यम से हम उस परम धाम तक जा सकते हैं। क्या दिक्कत है, कहेंगे। मालिक भी देख रहे हैं, सबकी रक्षा करेंगे। ये जरूरी है। परसों बात हो रही थी, रामायण में एक चौपाई है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कछु जग दुर्लभ कुछ नाही। जटायु थे ना, रामायण के प्रमुख पात्र एक जटायु दैवी गिद्ध और धर्म के प्रतीक थे। वो जटायु पक्षी थे, लेकिन सिर्फ वो पक्षी थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनका कहानी कुछ और नहीं था। वो ऋषि कश्यप के वंशज थे, वरुण जी के वंशज, जो विष्णु भगवान के सारथी थे। और कश्यप मुनि के लड़के जो थे ना, ये जो जटायु महर्षि कश्यप के पुत्र अरुण सूर्यदेव के सारथी, उनके पुत्र थे। और जटायु के भाई थे संपाति थे, और वे स्वयं गरुड़ जी के वंशज थे। उन्हें जन्म से ही दिव्य शक्तियाँ और उच्च कोटि के धर्म का बोध हुआ था। और ये जान लीजिए कि जटायु महाराज ऐसे ही नहीं रावण से लड़े। जटायु महाराज राजा दशरथ के मित्र भी थे। राजा दशरथ के मित्र थे जटायु। और वो लोग जो मनुष्य जोनि से पक्षी जोनि में, आज जो लोग कहता है ना कि नहीं हम बहुत, मतलब मनुष्य जब मरता है थोड़ा भी भजन भक्ति कर लेता है तो फिर मनुष्य में ही आता है। तो रामायण बताता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताए हैं कि वरुण जी जो जटायु थे, वो किसी ज़माने में वो मनुष्य रूप में थे, लेकिन चक्र से कोई बचता नहीं है। 84 लाख भ्रमण करना ही है। अगर एक बार चूक गए ना उस परम धाम जाने के लिए, तो फिर 84 में आना ही है। तो 84 में आने के लिए जटायु राजा को पक्षी का जोनी मिला था। और ऐसा नहीं है कि उनकी मुक्ति नहीं हुई, राम जी उनको मुक्त किए और वो वैकुंठ धाम में गए। कर्म करना पड़ता है, प्रारब्ध आपको घेर के लेकर जाता है कि आपको यहाँ चलना है। वही जटायु के बारे में लिखा है, जटायु महर्षि कश्यप के पुत्र अरुण सूर्यदेव के सारथी के पुत्र थे। उनके भाई संपाति थे और वे स्वयं गरुड़ के वंशज थे। उन्हें जन्म से ही दिव्य शक्तियाँ और उच्च कोटि के धर्म का बोध प्राप्त था। राजा दशरथ के साथ उनकी मित्रता केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि धर्म और रक्षा के सिद्धांतों पर आधारित थी। वे दशरथ के मित्र होने के साथ साथ
उनके मार्गदर्शक भी थे। जटायु जो थे ना, वो राजा दशरथ के मार्गदर्शक भी थे। वो बताते थे कि कैसे रहना है। ऐसा नहीं हम लोग समझते हैं कि वो जटायु जो गिद्धराज थे वो ऐसे उड़ रहे थे। बहुत पक्षी उड़ रहा था, कोई युद्ध नहीं किया रावण से। लेकिन जटायु ने क्यों युद्ध किया? कि उन्होंने देखा कि ये तो हमारे मित्र का बहू है, कैसे रावण लेकर जाएगा। और उन्होंने धर्म के लिए लड़ाई कर दिया। वही बोल रहे हैं कि जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था ना, तब जटायु वृद्धावस्था में थे। वो वृद्धावस्था में होने के कारण उसके बावजूद भी सीता जी की रक्षा के लिए कूद पड़े थे। उन्होंने रावण के रथ और शस्त्र अस्त्र को डट कर सामना किया था। उन्होंने डरा नहीं था। क्यों? तो उनके पास भी शक्तियां थीं। वो भी जानते थे कि अगर आज हम देखते हुए शांत हो जाते हैं तो फिर किसी युग में हमारा नाम नहीं हो सकता है। तो जहाँ धर्म की हानि हो वहाँ कोई संकोच मत कीजिए। वहाँ इतना जान लीजिए कि अगर धर्म की हानि होती है तो वहाँ असुर ही पैदा होंगे। इसलिए पहले ही उस पर रोक लगाइए कि नहीं भाई, आप धर्म का हानि मत करो, चाहे जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा? सामने दिखाई दे रहा है ना कि अधर्म के खिलाफ जब जटायु जी लड़े, रावण अधर्म न कर रहा था, सीता माता को ले जा रहा था, तो लड़े ना, तो लड़े और पंख जब कट गया तो किनकी प्राप्ति हुई? भगवान साक्षात नर में नारायण जो थे राम मिले ना उनसे। वो मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे, लेकिन आपको करना है। आपको डटे रहना है कि भाग जाना है। अगर भजन भक्ति करते हैं, योग युक्ति करते हैं तो मुक्ति पक्का है कि मिलेगी। लेकिन अगर आप भाग जाते हैं तो भागने के बाद भी तो आपको मुक्ति तो नहीं, लेकिन दुर्गति तो होगी। तो वो दुर्गति न हो जिसके चलते भजन भक्ति परमात्मा का अध्ययन करना हमारा दायित्व तो बनता है। वही कह रहे हैं कि सामना किया उनका। रावण से लड़ना केवल एक पक्षी का कर्म नहीं था, बल्कि अधर्म के विरुद्ध सत्य का संघर्ष था। रावण ने उनके पंख काट दिए, जिससे वह मरणासन अवस्था में धरती पर गिर गए। जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वहां पहुँचे, तब जटायु ने ही उन्हें माता के हरण और रावण के जाने की दिशा बताया। उन्होंने बताया कि रावण ने इस दिशा में माता सीता को ले गया है। और वही कह रहे हैं, जटायु के इस निस्वार्थ बलिदान और प्रेम को देखकर स्वयं भगवान राम भावुक हो गए और उन्हें पिता के समान जटायु का अंतिम संस्कार किया। राम जी की कृपा से उन्हें परम धाम मोक्ष की प्राप्ति हुई। विचार कीजिए, राम जब जटायु अपने इंद्रियों को सत्कर्म में लगाएं तो उनके अंदर के जो रमण करने वाले राम थे वो धन्य हो गए ना। और वो बोले ना कि अब चलो, अब परम धाम को चल सकते हैं। यानी आपने अपनी जो शक्ति है वो परहित में लगा दिया। परहित कौन है? रावण जब उठा के ले गया माता सीता को, तो जब उठा के ले गया तबे न जटायु देखें, और जब गिरे तो चला गया। तो यानी कि हमारे आने के बाद आया और जाने से पहले चला जाए, वही न परहित है। तो परहित क्या है? वह परहित है हमारी इंद्रियां, हमारी जो शक्ति, हमारी ऊर्जा। हम जब धरती पर आते हैं तो हमारे अंदर प्रकृति को शक्ति देती है।
और हमारा हर इंद्रियां कार्यरत हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारी जो पावर है ये सदैव ऐसे ही रहेगी। उसको हम उपयोग में न लाके दुरुपयोग में ला देते हैं और नतीजा क्या निकलता है कि वो तो शक्ति है भाई, उसको आप जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे यूज होगी। यानी कि आप रिचार्ज कराए हैं, जिस हिसाब से खर्च करेंगे उतना दिन आपका बिजली चलेगा। अगर आप रिचार्ज कर लिए हैं और बिजली नहीं जलाते हैं तो मात्र उसका एक अंश निकलते जाएगा, इसलिए कि जो मीटर का भुक भुक करता है लाइट उसका पैसा कटेगा, बाकी पैसा आपका बैलेंस में रहेगा। लेकिन वही अगर एसी कूलर सब चला देते हैं तो रिचार्ज फिर आपको कराना पड़ेगा, 1 ही 2 दिन के भीतर में आपका पैसा खत्म। सेम उसी तरह से जब हम अपने शक्ति को उपयोग में लाते हैं, भजन भक्ति में लाते हैं तो उससे पावर मिलता है, और उसी शक्ति को जब हम दुरुपयोग में लाते हैं तो वो शक्ति क्षीण हो जाती है और अंतिम समय जाते जाते 60 70 80 साल में शक्ति हमारे शरीर से समाप्त, हम स्थिर हो जाते हैं। उस समय लोग कहते हैं कि जिंदा लाश हैं, अब ये क्या करेंगे, पैर नहीं चल सकता है, उठ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, एक दर पर सोए हैं। क्यों सोए हैं? तो शक्ति चली गई। तो हमारे आने के बाद आई और जाने के बाद जाने के पहले चली गई। तो आई थी तो सब लोग स्वागत करता था, लेकिन जब जाने लगी, चली गई तो कोई स्वागत नहीं करता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करता है कि लोग हमारी निंदा न करें। इसलिए उस शक्ति को संयोइए, उस शक्ति को जानिए कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसको हम सही जगह इस्तेमाल करें, किसी की रक्षा के लिए करें, किसी के हित के लिए करें, किसी के अनहित के लिए न करें। ये सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो, खलमा धाम की जय हो।